हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के बारे में। तो देखिए, ये एक आसान सा टॉपिक है, पर क्या है ना, हमें जब कोई भी चीज़ समझ नहीं आती ना तो हमें वो मुश्किल लगती है। जैसे आपने ये आप मेरी पहली वीडियो देख रहे होगे, अगर आप देख रहे हो तो सही है, वरना अगर आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं ना, तो अगर आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे ना तो वहाँ पर ना आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, इफ़ वी इक्वल्स टू वी1 वी2 वीएन, मतलब वी एक एक वेक्टर स्पेस है। यहाँ पर ये सारे वेक्टर्स हैं। इस लीनियरली इंडिपेंडेंट, आपको लीनियर इंडिपेंडेंट सेट पता ही है कि अगर इसमें C1 C2 से Cn तक स्केलर्स हैं, अगर उनका लीनियरली कॉम्बिनेशन में जो उनकी जो वैल्यू आएंगी स्केलर्स की वो जीरो आएगी, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। ठीक है। तो सबसेट लाइक एस इक्वल्स टू ये मान लेते हैं कि इसका जो सबसेट है, मतलब ये सेट है एक, इसका छोटा सा पार्ट सबसेट कहलाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में सबसेट क्या होता है, छोटा सा पार्ट। ठीक है, ऐसे जैसे कि छोटा सा पार्ट मतलब जैसे कि घर का एक कमरा होता है वो सबसेट होगा, घर का एक कमरा सबसेट होगा। मान लीजिए बहुत सारे कमरे हैं हमारे घर में, मान लीजिए 5 कमरे हैं, 5 कमरे में से एक, मान लीजिए यहाँ पर 3 ही कमरे हैं, तो 3 कमरे उसका एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लिए। देखिए, ये हो गया एस विल ऑल्सो बी ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इनका कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन जीरो मतलब स्केलर की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका भी, इसके सबसेट का भी जो कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसमें भी जो स्केलर्स की वैल्यू होगी C1 C2 C3, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, C1 C2 C3 स्केलर्स होंगे तो उनकी वैल्यू जीरो आएगी। पर अगर S1 इक्वल्स टू ये देखिए, अगर ये तो सेम आया वेक्टर स्पेस की तरह, पर यहाँ पर एक और एलिमेंट V ऐड हो गया है। ठीक है, V एक वेक्टर एलिमेंट नहीं, मतलब V एक वेक्टर ऐड हो गया है यहाँ पर। इसके भी कोई वो होंगे डायमेंशन, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए, इसको हम ऑल्सो नोन है सुपर, इसको सुपर सेट भी कहते हैं। सुपर सेट मतलब जैसे एक सबसेट होता है, सबसेट मतलब सब, मतलब उसका एक पार्ट। तो सुपर सेट होता है मतलब उससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा है ना ये Vn, क्योंकि इसमें एक V ऐड हो गया। हियर वी कांट से इट्स अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बिकॉज इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन V। वो V पे डिपेंड करता है। अगर V कोई ऐसी वैल्यू निकल जाए, मतलब V की अगर कोई ऐसी वैल्यू निकले कि अगर मैं इसके साथ ऐड करूं, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, V के साथ ऐड करने पे जो हमारा वैल्यू आएगी, मतलब जो निकलेगा उसमें अगर C2 C3 से Cn तक में जो भी वैल्यू निकली, अगर वो जीरो आ गई तो मतलब V भी एक V बताएगा कि हाँ भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो हाँ भाई S1 भी लीनियर इंडिपेंडेंट है। पर अगर मान लेते V के कोई ऐसी वैल्यू आ गई कि उसमें हमारी C1 C2 C3 की मतलब कोई भी वैल्यू निकल गई, अगर उसकी वैल्यू निकल गई तो हमें क्या पता चला कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। अब मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए, लेट एस, जैसे कि ऊपर मैं आपको एग्जाम इस ऊपर से देख के बताता हूँ। मान लेते हैं कि एस एक सबसेट है V का, क्योंकि देखिए एस सबसेट है। ठीक है, इसका मतलब आपको देखो, इसका मतलब तो सबसेट का साइन होता है, पर जो इसका मतलब है कि एस इसके बराबर भी हो सकता है, मतलब एस इसके इक्वल भी हो सकता है, मतलब एस इसके इक्वल भी हो सकता है, तब ये लिखा हुआ है, वरना इसका मतलब सिर्फ सबसेट होता है। ठीक है, तो देखिए, V से B इज अ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एस इफ दीज प्रॉपर्टीज होल्ड, मतलब B ये मान लेते एक और एक सेट है, उसका हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट तब होगा जब ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। मैं उससे पहले आपको बताया था सिंपल से, जैसे कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब उसके उससे समझ आ रहा है, मतलब उसके जो शब्द दिया है ना उस शब्द से पता चल रहा है। मैक्सिमल मतलब ज्यादा से ज्यादा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पता है हमें कि C1 C2 C3 की वैल्यू जीरो आती है। अगर मान लीजिए C1 C2 C3 से Cn तक यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू जीरो आ रही है, यहाँ पर एक ऐड कर दिया हमने। अब ये मान लीजिए एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा वेक्टर है कि अगर हमने इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला तो इसका जो स्केलर की वैल्यू है ना, या मान लीजिए कोई भी स्केलर की वैल्यू मान लीजिए क्या बोलते हैं, एक जीरो नहीं आई, नॉन जीरो निकल गई, तो हम बोल देंगे कि भाई इसको हटा दो, इतना ही ये मैक्सिमल लीनियर, मतलब मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होगा। क्योंकि हम इसमें अगर कुछ भी ऐड करेंगे, मतलब सिंपल से कहें कि ये एक वी एक सेट था हमारा ये, अगर हम इसमें कुछ भी ऐड कर दें, मतलब कोई भी नंबर्स ऐड करने स्टार्ट कर दें जिससे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे नहीं भाई इतना ही रहने दो, क्योंकि ये मैक्सिमम इसकी ज़्यादा लिमिट हो गई है, इतना ही लिमिट है इसकी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होने की। अगर हम इसमें कुछ ज़्यादा ऐड कर देंगे तो भाई ये लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा, तो भाई मैक्सिमल हो गया है ये, ज़्यादा ही हो गया इसका, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज होल्ड रहेंगी बी की,
बी को अगर हम एक मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट कहेंगे एस का, ठीक है, मतलब वी एक सबसेट है इसका। अब एस का भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बी है, मतलब बी उसके अंदर का बता रहा है, ठीक है। मान लीजिए बी, मतलब आप ये कह सकते हो कि बी इसके बारे में बता रहा है, आप एस वन की जगह यहाँ बी भी ले सकते हैं, बी इसके बारे में बता रहा है, तो उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एस, मतलब जो बी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा एस का, मतलब एस के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से ही तो कुछ निकलेगा, उसमें से ही जो बी है वो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उसका एक पार्ट है, छोटा सा, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट मान ले, मैं ऐसे बोल सकता हूँ छोटा सा पार्ट है, मान लीजिए बी की वैल्यू आ गई है हमारी यहाँ पर निकली V1 और V2 ही है, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है एक एस का, क्योंकि हमारा एस क्या है, एस हमारा है V1 V2 V3 और V हमें पता ही है, V है हमारा V1 V2 से लेके Vn तक। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमें क्या बताना है कि बी भी एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है एस का। ठीक है, मतलब इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर देना है बी को, यहाँ पर कि C1 और C2 की वैल्यू 0 निकल जाएगी, या मतलब जितने भी इसके होंगे एलिमेंट्स, ठीक है, पर वो एलिमेंट्स तो इससे कम ही होंगे। अगर बी एक, मान लीजिए एक सी भी एक वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, सी एक सेट हो जाता है, सी एक सेट, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये सी सेट हो गया, यहाँ पर क्या हुआ V1 V2 Vn और V भी आ गया। ठीक है, ठीक है, ये एक सी हो गया। अब बी हमें पता ही है, बी ये है, बी तो पार्ट है ना इसका, देखिए बी इसका सबसेट है। ठीक है, देखिए सबसेट है विद, जहाँ पर सी इसके बराबर नहीं होता, सी इसके बराबर है ही नहीं, हमें पता चल रहा है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स देख लो, यहाँ के एलिमेंट्स देख लो, सी मतलब एलिमेंट्स और वेक्टर्स देख लो, मतलब है तो एलिमेंट्स ही। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है बी के। देन सी इज लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, मतलब सी यहाँ पर डिपेंडेंट प्रूफ होगा कि इस ये आ गया, अगर यहाँ चले जाता तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमें पहले से दे रखा है कि वी एक लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट वी है, तो अगर मैं ये वी जो ये वाला हिस्सा है, मतलब ये वी अलग है, ये वी एक एलिमेंट है, इसको वी, अगर आपको वी से कंफ्यूजन होता है आप इसको ए मान लो, ए है ये ए की वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ हो गया, तो भाई इसको हटाओ भाई, यही लिमिट है इसकी, इतनी ही लिमिट है इसकी, ये मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट प्रूफ हो गया है, क्योंकि इतनी ही लिमिट है इसकी। अब आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से आपको एकदम अच्छे समझ आ जाएगा, देखिए, क्योंकि डेफिनेशन में हमेशा ना दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन सा होता है, इसलिए देखिए, फाइंड अ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इसका, देखिए तीन में दे रखे हैं, सेम वैसे ही करना है, लेट x1, इसको x1 लेट कर लिया, इसको x2 लेट कर लिया, इसको x3 लेट कर लिया है मैंने। ठीक है, अब देखिए C1 C2 C3 मैंने तीन स्केलर ले ली है, हमें बताइए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है सेट, लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन लगाएंगे जैसे हम सॉल्व करते थे, तो देखिए जीरो वेक्टर है। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर हमने x1 x2 x3 वैल्यू पुट करी, हम यहाँ से कंपेयर करा C1 प्लस 4C2 प्लस 3C3 इक्वल टू 0, माइनस 2C1 और यहाँ से माइनस C3 इक्वल टू 0, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ से 0 हो गया, तो 8C2 प्लस 5C3 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले इक्वेशन 1 को देखता हूँ, जैसे कि इक्वेशन 1 में मेरे को दिख रहा है कि भाई यहाँ 8C2 आ गया, यहाँ 4 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, C2 की वैल्यू मैंने मान लीजिए यहाँ रख दी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, C3 की फॉर्म में आ गए, C1 और C3 की फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर भी C1 C3, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो माइनस माइनस करते करते एक की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ 4 2 8 C2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें 2C1 प्लस 8C2 प्लस 6C3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर सेम इसको लिख दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 0C1 है इसलिए हमने C1 के लिए 0 है तो यहाँ 0 लिख दिया। अब देखिए साइन चेंज करेंगे क्योंकि एलिमिनेशन मेथड है, इस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। ठीक है, यहाँ से 2 माइनस 0 तो 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पर ये कट जाएगा और यहाँ पर C3 बचेगा, क्योंकि 6 माइनस 5 C3 कितना होगा, सिर्फ C3 को 0। अब देखिए सेकंड में C1 C3, इसमें भी C1 C3 है, तो इन दोनों को करेंगे तो इसमें से एक वैल्यू निकल जाएगी, जैसे कि अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये 2C1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स्ट्रा आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, उसको सेम रहने दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा 2C1 प्लस C3, और यहाँ से निकला तो यहाँ से प्लस का माइनस करा, देखिए नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए वो पुट करा माइनस करके, तो देखिए
ठीक है, वो जो पहला वाला था जिसमें माइनस पुट करा तो ये आया, यहाँ से ये सेम लिखा। अब देखिए यहाँ 0 इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम निकाल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर वैल्यू C1 C2 C3 की। अगर C1 C2 C3 की वैल्यू 0 होती तो वो निकल जाती, पर नहीं निकल रही तो मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू है उसकी। ठीक है, तो क्या हुआ, हेंस वी आर अनेबल टू फाइंड C1 C2 C3 वैल्यू, सो इट मींस इट्स लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट हो निकल गया कि हाँ भाई लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम उसकी वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारे क्या निकल गई भाई। हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि वो जहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेट आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ना, ये इसमें एक एक्स्ट्रा ए आ गया था, जैसे कि ये सी था, इसमें एक एक्स्ट्रा ए आ गया था, मतलब V1 V2। जैसे कि यहाँ पर सेट है, 3 सेट है, X1 X2 X3। मान ली यहाँ पर क्या हुआ, 3 सेट आ गए, X1 X2 X3। उसकी वजह से क्या हुआ, ये लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ हो रहा है, डिपेंडेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमल इसमें कितने वेक्टर्स होने चाहिए कि ताकि मैक्सिमम लिमिट हो जाए इसकी, कि भाई इससे आगे तू ऐड कर देगा ना इसमें एक भी एलिमेंट तो भाई ये हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमें एक इंडिपेंडेंट निकालना है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेक्टर लेता हूँ, X1 और X2 को। पहले मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड अ मतलब एक एक निकालना है, पर मैं आपको यहाँ 3 निकाल के दिखाऊंगा इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट, जहाँ पर ये मैक्सिमम निकल जाएगा। ठीक है, पर आपको पेपर में सिर्फ एक ही निकालना है, पर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए 3 करवा रहा हूँ। देखिए इफ वी टेक, अगर मैं X1 X2 को लो सिर्फ, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह करेंगे जैसे हम करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट में, 0 के इक्वल रखते हैं, 0 वेक्टर के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0,0,0 ठीक है, कंपेयर करेंगे C1 प्लस 4C2 इक्वल टू 0, यहाँ पर -2C1 इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू यहाँ से 0 निकल गई, इसको इधर ले गए। अगर C1 की वैल्यू 0 अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो C2 की वैल्यू यहाँ पर 0 निकल जाएगी। ठीक है, वरना मैंने यहाँ पर पुट ना करो तब भी देखिए C1 की वैल्यू 0 तो 8C2 इक्वल टू 0 निकल गया है। ठीक है, तो C2 की वैल्यू 0, तो अगर C1 C2 की वैल्यू 0 निकल गई है तो मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है X1 X2। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को ही लूँ सेट में, अगर उस सेट में C के सेट में, जैसे कि यहाँ पर C के सेट में 3 थे, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ X1 और X2 को लूँ तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया है। तो मतलब सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट। तो मतलब ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, मतलब मैक्सिमम मतलब ज़्यादा लिमिट हो गई है इसकी, सेट ऑफ एस। वैसे मैं आपको 2 बार बताता हूँ, तो जो ये है ये भी सेम ही है, बस क्या है उससे मैंने X1 X2 लिए थे, यहाँ मैंने X1 X3 करके लिया। तो मैंने यहाँ पर X1 X3 को ट्राई करा तो यहाँ पर से वही सेम करा, कंपेयर करा तो C1 C2 की वैल्यू यहाँ से 0 निकल गई और C1 की वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब इन दोनों से भी निकल गया कि भाई ये भी है। अब ऐसे ही नीचे तीसरे वाले में करा, मतलब इसमें पहले मैंने X1 X2 लिया, फिर यहाँ पर मैंने X1 X3 लिया और मैंने X2 X3 लिया, तो X2 X3 से भी हमारा यहाँ पर सेम वही निकल गया, C1 C2 की वैल्यू 0 निकल गई, तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो बस हैंस मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ S इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स फ्रॉम S सेट। S के सेट में जो 3 वैल्यू थे, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर तो इसको लेट करा है C, पर हमारे क्वेश्चन में ये S दे रखा है। ठीक है, एस में अगर मैंने ये बोल रहा है कि अगर मैं एस में X1 X2 रखूँ, चाहे X1 X3 रखूँ, चाहे मैं यहाँ पर X2 X3 रखूँ, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, मतलब ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। इससे ज़्यादा अगर तुम कोई भी एक भी एलिमेंट ऐड कर दोगे, यहाँ पर अगर तुमने X3 ऐड कर दिया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर यहाँ पर तुमने X2 ऐड कर दिया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट, अगर यहाँ पर X1 ऐड कर दिया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।